आप एक अच्छे टीम के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका जैसे टीम के साथ अगेंस्ट आप खेल रहे हो, तो वही बात आती है कि प्रेशर वाला गेम था, लाइक नॉकआउट मैच था हमारे, बल्कि दोनों टीमों के लिए। जिसने भी जो भी टीम हारे थे वो ऑब्वियसली सेमीफाइनल में वो बाहर हो जाना था फाइनल के दौर से। तो हमें स्टार्ट में थोड़ा सा कामरान अकमल ने स्टेन वगैरह को अच्छे 1-2 शॉट है भी लगाए, मिड ऑफ के ऊपर से चिक्का पे उसको मारा, लेकिन फिर भी लाइक वो अपने प्लान पे स्टिक रहे, तो हमें टफ टाइम दिया पावर प्ले में। सेमीफाइनल में जैसे शाहिद भाई ने बैटिंग की है और उससे पहले इतनी अच्छी बैटिंग हो नहीं रही थी, 10-15 रन कर रहे थे, आउट हो रहे थे। एक जो 30-35-40 जो क्विक रन्स करने होते थे, जैसी उनकी बैटिंग स्टाइल है और जैसी पावर रेटिंग है, वो बड़ा जरूरी था। तो वो मेरे ख्याल से वो राइट टाइम पे उनकी फॉर्म आई है। फिर सबसे अच्छी बात यह थी कि वो वन डाउन बैटिंग करने आए थे सेमीफाइनल फाइनल में। ये बड़ी एक प्लानिंग मेरे ख्याल से अच्छी थी कप्तान की, कि उनको टॉप ऑर्डर में भेजा, पूरा लाइसेंस दिया जाके आप अपनी गेम खेले जो बेहतर समझते हैं। उसमें वो टीम भी कामयाब हुई और शाहिद भाई की फॉर्म भी आई, जो आप देखें कि जैसे पार्टनरशिप लगी शुएब मलिक की, दोनों एक्सपीरियंस थे और प्रेशर को इजीली हैंडल कर सके। उस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी मजबूत थी, बेस्ट टीम थी। तो मेरे ख्याल से ऐसी टीम के खिलाफ प्लानिंग के साथ खेला जाता है और अग्रेशन के साथ खेला जाता है, जो मेरे ख्याल से दोनों चीजें हमारे पास थी। गेम प्लान बहुत जरूरी था ऐसी टीम के खिलाफ। और उसमें जैक कालिस को जब अफरीदी ने शॉटें लगाई, उसके बाद उसने जोहान बोथा को भी एक ओवर में खासे स्कोर बनाए थे, जिसकी वजह से हमारा स्कोर खुल गया। और शायद अफरीदी की जो बैटिंग थी, और एक्चुअली शायद अफरीदी ने के दोनों मैच सेमीफाइनल और फाइनल जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि शायद अफरीदी के नाम ही जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो पार्टनरशिप था, वो जो शाहिद भाई की और शुएब मलिक की जो पार्टनरशिप थी, वो हम एक बड़े ज़बरदस्त पोजीशन पे लेके गए, जहाँ से जो ना हम वो जो सोच रहे थे कि यार अगर हम ये इतना स्कोर करें तो ये हमारे लिए अच्छा डिफेंडेबल स्कोर होगा और ये वहाँ पे जो ना पार स्कोर होगा। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा ज़बरदस्त उनके फॉर्म थे और कंट्रीब्यूट जो किया बैटिंग में, तो वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था सेमीफाइनल में। अब भी मैं उनकी ये इनिंग याद करता हूँ तो मुझे देख के मज़ा आता है कि मैच विनर कभी भी मैच विनर हो सकता है। तो हमेशा कदर करनी चाहिए प्लेयर की, और मैं अब भी करता हूं और हमेशा याद रखता हूं कि वो सेमीफाइनल जो, और बल्कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल भी शाहिद अफरीदी के नाम ही जाता है। हमारे वो गुड लक ये थी कि हमारे जितने भी लड़के थे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, चाहे वो बॉलर्स थे या बैट्समैन थे। अगर कोई एक नहीं कर रहा और टॉप ऑर्डर नहीं कर रहा तो मिडल ऑर्डर हमारे कर रहे थे, या अगर हमारे ऊपर से नया बॉल कोई अच्छा नहीं हो कर रहा तो बाद के ओवर में अच्छे कर रहा था, या हमारे जो स्पिनर्स थे वो अच्छे बॉल कर रहे थे। तो देखें, हफीज शुरू में बॉलिंग करता था, मिड में शाहिद अफरीदी था, और पावर प्ले का एक ओवर मैं करता था और एंड पे मैं ओवर करता था, और हमारे साथ एक उमर गुल बॉलर था, उसके बाद सोहेल तनवीर था। देखिए बड़ी ही बैलेंस हमारी बॉलिंग साइड थी जो मैच खेलती थी, और हमारी कोशिश यही थी। आमर उसमें आमर भी था, मोहम्मद आमिर नए बॉल से अच्छी बॉलिंग करता था। देखें ये सारी बैलेंस बॉलिंग की वजह से ही हम वो वर्ल्ड कप जीते थे, और हमारी ये कमिटेड होता था कि एक किसी तरह से 140 रन टीम हमारी क्रॉस करे, चाहे वो कैसे भी करे, लड़के करे, रोक के करे, कर ले। उसके बाद दूसरी टीमों को भी ये अंदाज़ा होता था कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमने 140 से ज़्यादा रन करवा दिए तो करना मुश्किल होगा, और यही स्ट्रेंथ हमारी हमें आगे लेके गई। और डेथ बॉलिंग में जैसे उमर गुल ने उस T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग की है, वो हम लोगों ने मिस किया 2010 के वर्ल्ड कप में उमर गुल को। अगर वो होता है तो शायद 2010 का भी वर्ल्ड कप हम लोग ले आते। जब बॉलिंग करने के लिए शाहिद अफरीदी, उसमें उन्होंने AB डिविलियर को भी आउट किया, एक ही ओवर में 2 विकेटें गिरी,
उस वक्त हमारी टीम अंडर प्रेशर थी। जैसे गिब्स आउट हुआ और एबी डिविलियर्स आउट हुए हैं ना ऊपर से तीनों, फिर स्मिथ आउट हुआ, तो वहां पे हम लोगों ने मोमेंटम पकड़ा और शाहिद भाई ने आउट किया डिविलियर्स को, गिब्स को। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे साउथ अफ्रीका के लिए। जैसे उनका बैटिंग करने का स्टाइल पूरी दुनिया में माना जाता है और डेंजरस बैट्समैन थे उस वक्त। एक टाइम पे जैसे फवाद आलम को भी एक ओवर करवाया था बीच में, तो हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कप्तान को रोकने की, लेकिन उनका अपना डिसीजन था। वो ओवर के खिलाफ हम सब थे, मगर क्योंकि कप्तान ने कमिट किया, उसने कहा जी कि मैंने ओवर देना ही देना है, एक ओवर कम पड़ रहा है तो किसी और बॉलर को देंगे तो एंड पे मार पड़ेगी, तो क्यों ना हम पहले ही खा लें। तो उस ओवर की वजह से हम थोड़े पीछे आए थे। बढ़ जाए कि वही बात कि हर वक्त प्लेयर सही नहीं होता है, समटाइम कप्तान भी सही होता है। और ओवर तो वो निकल गया। उसके बाद जो मेरी ओवर है उसमें मैंने विकेट ले ली। उस वक्त मैच की सिचुएशन ये थी कि ड्यू एंड डाई थी और उमर गुल का ओवर था, मेरा ओवर था। और उसमें जब कप्तान मेरे पास आया यूनुस खान, उसने कहा यार सईद अजमल ये विकेट लेनी है, आप बताओ आप ओवर करोगे या उमर गुल करेगा। मैंने उनको कहा देखें विकेट लेनी है, चाहे उमर गुल हो चाहे मैं, पाकिस्तान के लिए हमने इसको आउट करना है, तो आप मुझे बॉलिंग दे दे, कोई मसला नहीं है। इसके बाद मेरा एक और ओवर पड़ा हुआ है, अगर ये विकेट गिर गई तो मैं भी पाकिस्तान की ये चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में चला जाए। और कैलस बड़े सेट थे और 50 से ज़्यादा रन था उनका उस वक्त। तो वही जो मैं सोच रहा था, मैंने जब बॉल शुरू किया तो मैंने सोचा कि इसको दूसरा करूँगा, कि ये सामने हिट मारने के लिए जाएगा, शायद विकेट मिल जाए। और विकेट थोड़ी फ्लैट थी, मैंने थोड़ा स्लो पेस के साथ दूसरा किया और उसने एज पर मेरा जो दिमाग था उसके ऊपर उसने शॉट मारी सामने, और वो थोड़ी हाई पे चली गई। हाइट की वजह से वो छक्का तो नहीं हो सका, मगर शोएब मलिक ने बड़ा ही उम्दा कैच किया। फिर 19वां ओवर आमिर को करवा रहे थे, मेरे ख्याल से कोई 27-8 रन रहते थे 2 ओवरों में। तो उस वक्त भी फिर हमने कहा कि नहीं, आमिर अभी यंग है, नया तो अच्छा नहीं है, तो आप उमर गुल को करवा लें, यॉर्कर अच्छे करेगा। एटलीस्ट लास्ट ओवर में 22 से 23 रन रह जाएंगे या ऊपर आ जाएंगे तो आमिर डिफेंड कर सकेगा बॉलिंग। तो आप देखें कि मेरे ख्याल से 2 से 3 रन से हम लोग मैच जीते हैं। तो वही एक डिसीजन था कि उमर गुल की बॉलिंग, जैसे उसने 6 के 6 यॉर्कर किए, 5 से 6 रन होने दिए थे, जिसका फायदा हुआ था और हम लोग वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। ऐसी टीम को हराने के बाद फिर कोई भी टीम फाइनल में आती तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ट्रॉफी हम लोगों को लिफ्ट करने से रोक सकती थी।